ये जो लिंक्डइन पे स्टोरीज टू लिव बाय का ट्रेंड चला था थोड़ा बहुत, वो क्या था एग्जैक्टली मतलब बहुत सारी चीजें सोचने के बाद ये स्टोरीज टू लिव बाय आया रहेगा, राइट? सो एग्जैक्टली ये आया कैसे? ओके, सो इसके लिए मैं नॉर्मली, हाँ, इफ यू रिमेम्बर जब हमारा इंडिया में फर्स्ट टाइम जब चाइनीज एप्स को बैन किया था, तभी सोनम वांगचुक हैड पुट द वीडियो जिसमें जो काफी वायरल हुआ था कि ये सारी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, पुलिस से नहीं वॉलेट से जवाब दो, and all the things that prove the point that we should do something for India, for promoting made in India. तो वो वाला वीडियो आई केम अक्रॉस वेरी लेटर, बाद में, पहले नहीं देखा था, बाद में देखा. देन आई वेंट थ्रू हिज चैनल कि अच्छा ये सब है, ओके 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 ओके. फिर आई केम अक्रॉस दिस इंटरेस्टिंग वीडियो जहाँ पे उन्होंने मेंशन, उनका वीडियो ये था, ही मेड दिस न्यू ईयर रेजोल्यूशन where in this year itself, that is 2020, he would save water. And how is that possible? By simply taking a bath with a bucket instead of shower. Okay, it's very simple. मतलब कोई भी आराम से ये चीज से मान सकता है. एंड इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन आवर डेली लाइफ्स. मतलब ऐसा नहीं है कि तुम शावर कर रहे हो, सबके घर पे आई बिलीव बकेट तो होती ही है. नहाने के लिए नहीं, एटलीस्ट कपड़े रखने के लिए तो होगी ही. ऐसा नहीं है कि बकेट नहीं होती है किसी के भी घर पे. सो यू जस्ट हैव टू स्विच, एंड दैट स्विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू मेक, बिकॉज वो एक हैबिचुअल पर्सनैलिटी, मतलब एक हैबिट है, ऑब्वियसली एक हैबिट है कि हॉट शावर से हमें काफी अच्छा लगता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट वो अर्थ, हमारे प्लैनेट के लिए जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके लिए कुछ करे तो इट्स ग्रेट. So that was the first person I came across where I felt that his story needs to be shared. So तुरंत ही I feel I sent it to Krunal, to him. I shared it to I guess Chaitya, who's my friend again from college, और 2-3 जन. So वहाँ से ऐसा लगा कि we should do something. तो अगर मैं ऐसे एक पर्सन के साथ आई कि मेरे को उनका देख कर इतना इंस्पायर हुआ, एंड मैंने तुझे भी बोला था कि ऐसा मैं कर रही हूँ, नाउ आई एम टेकिंग बाथ्स विद अ बकेट, एंड आई थिंक उसके बाद तूने भी वो चालू करा था. राइट. तो अभी अभी भी शायद कर रही है. सो एक स्टोरी से अगर हम 2 जन बदल सकते हैं तो प्रोबेबली लाइक जैसे मैं एक स्टोरी के सामने, वैसे और भी काफी सारे लोग होंगे जो अपनी अपनी स्टोरीज के सामने आए होंगे, जिसको देखकर उनको इंस्पिरेशन मिला होगा एक. सो दैट वाज व्हेन आई फेल्ट कि ओके, ये आइडिया है, हम कर सकते हैं. Also, LinkedIn is a thing where people are actually interested in listening to what you have to give to them. Right. Unlike Instagram, जहाँ पे लोग actually time pass करने के लिए आते हैं, LinkedIn is where people actually come to learn something. Right. तो LinkedIn के obviously it depends on what kind of people you follow on LinkedIn, but यहाँ पे मैं free promotion कर रही है LinkedIn का, but LinkedIn is like, तुम अगर कोई चीज को जानना चाहते हो अच्छी तरीके से, so you will get it there, and people are there to listen to your stories. So अगर हम अपनी stories किसी के साथ बांटते हैं and they are getting inspired to do something, then it's great, right? So that was how I came up with stories to live by, जो hashtag बना था. And obviously I found Navneet who helped me with editing of the post on LinkedIn itself. So वो भी कैसे कि हम उसका एक पोस्ट था जहाँ पे उसने मेंशन करा था कि we have these, I came, she is in 12th I think right now, and she lives in Chandigarh. Okay. So उसके साथ बात हुई, पता चला. So she had put this post on LinkedIn जहाँ पे she mentioned कि when I look at LinkedIn or any other social platform, मेरे जितने एज के लोग, I don't see them doing anything. So I was not completely agreeing with her views. So I just commented कि हाँ ऐसा नहीं होता, everyone has their own time when they can do certain kind of things. So वैसा हमारा थोड़ा 2-3 agreements, disagreements वहाँ पे chats में चल रहा है. This is an interesting person. और फिर सोनम वांगचुक का भी साथ में आया. Like I looked at her profile. She is writing. I read some of her posts. They're interesting.
she was good at writing. So I just said that, would you like to collaborate? We can have this thing on LinkedIn. Obviously, proper credits वगैरह होगा, and then we had good time. She also learned a lot. She actually studied about each and every person that we were writing about. So अगर हम सुधा मूर्ति के बारे में लिख रहे हैं, so she studied what Sudha Murthy does, what she's doing. If you're writing about Ratan Tata, then she actually read about it. Mm-hmm. So I don't know if all the people who read it got influenced, but I'm sure that at least Navneet got influenced by reading all of these books. So it was good that way. नाइस. लिंक्डइन का वैसे भी ये चीज अच्छी है कि वहाँ पे जैसे कहा ना तूने, इंस्टाग्राम पे कैसे फालतू चीजें होती हैं वो इंस्टाग्राम पे लिंक्डइन पे नहीं होती. ऑल्सो ऐसा रहता है कि अगर तूने कुछ पोस्ट रीड किया और तूने लाइक किया एंड आई एम नॉट फॉलोइंग दैट पर्सन, स्टिल मुझे एक्टिविटी में आएगा कि शिवांगी हैज लाइक दिस पोस्ट. तो इससे जो रीच बढ़ रहा है ना वो काफी अच्छा है. बिकॉज मैंने अभी तक जितना भी देखा है ना, तो काफी अच्छे पोस्ट मिले हैं, काफी इंफॉर्मेटिव पोस्ट मिले हैं, काफी अच्छे लोग से बातें हुई है, चैट हुआ है. तो कहीं ना कहीं लिंक्डइन ये चीज में हेल्प भी कर रहा है. एंड जैसे नवनीत ने कहा था कि स्टोरीज टू लिव बाय, ऐसे लाइक शी सेड यू नो यू डिसएग्री टू दैट पॉइंट कि बहुत सारे लोग जो उसकी एज के हैं वो चीजें नहीं कर रहे हैं. मे बी वो लोग कर रहे रहेंगे बट यू नो वो लोग सोशल नहीं रहेंगे वो चीजों को लेके कि यू नो आई एम डूइंग दिस थिंग और नॉट. तो ये थॉट भी कहीं ना कहीं अच्छा ही है, स्टोरीज टू लिव बाय, बिकॉज अच्छा है ये. बिकॉज व्हेन यू रीड इट, तो एक पोस्ट लिखने में, बिकॉज इवन आई राइट सो आई नो, एक पोस्ट लिखने के लिए कितना रीड करना पड़ता है. एंड वो रीडिंग हमेशा जो रीड कर रहा है, जो लिख रहा है बंदा, जैसे कि तूने और नवनीत ने वो किया था, तो तुम लोग के लिए वो माइंड पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट करेगा बिकॉज तुम लोग ने पूरा डेप्थ में रीड किया है. तो ऑब्वियसली अगर वो सेकंड पर्सन को हेल्पफुल हो ना हो, वो हमें तो इन अ वे हेल्पफुल हो ही रहा है और ग्रो कर ही रहा है हमें. एंड आई एम श्योर कि जो पोस्ट थे वो काफी अच्छे थे, बिकॉज जब मेरा भी कॉन्वर्सेशन होता था तेरे साथ, तो आई यूज्ड टू थिंक लाइक अरे वाह ऐसा कुछ है, ये है. इनफैक्ट सुधा मूर्ति का बुक जब मैंने फर्स्ट टाइम रीड किया था, तो आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे ये डोमेन में नहीं जाना है. लाइक वो यूजुअली यू नो ऐसे फीमेल को लेके उनका ज्यादा है जो पॉइंट, शायद कहीं ना कहीं सच और इतना बिटर है, इतना कड़वा है कि नहीं रीड करना है, कि वापस वो माइंडसेट यू नो अपसेट हो जाएगा करके. बट देन जब तेरे से बात हुई एंड फिर ऐसे बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस हुए अपने, बिकॉज यू रीड एंड यू रिसर्च अ लॉट. तो ये कैसे वर्ड ऑफ माउथ है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं. और जैसे शावर का भी अपना हुआ, बकेट से हमने स्विच किया, वो भी चीज कहीं ना कहीं है. हाँ, मैं इतना फ्रीक्वेंटली वो अब नहीं करती हूँ, बट अगेन उस पे जब मैंने, याद है जब तूने मुझे ये चीज कही थी, तो मैंने रिसर्च करके देखो बोला था कि उसका पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. एंड इट डिपेंड्स कि तुम कितने टाइम तक शावर कर रहे हो और कितने टाइम तक तुम बकेट यूज कर रहे हो, बिकॉज बकेट में भी इतना सारा पानी आ जाता है. तो इट डिपेंड्स ऑन कैलकुलेशन. सो बेसिकली अगर नॉर्मल शावर है यू कैन गो फॉर अ शावर, बट अगर हेयर वॉश है और ये सब चीजें XYZ जो भी एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा हो रहा है, 5 मिनट्स के ड्यूरेशन से ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं, तो बकेट स्विच करना बेटर रहेगा, एक ऑप्टिमल सोल्यूशन रहेगा, राइट. तो ये जो स्टोरीज टू लिव बाय था, आई गेस इसमें 10 स्टोरीज थी, राइट? 10 लोगों. इसमें एक स्टोरी वाज लाइक वेरी वेरी गुड. सो उसमें सो दीज ऑल वर द स्टोरीज जो मैंने अपने मतलब जो जान पहचान वाले सर्कल है उनको ही बोला था. लाइक मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स है, स्कूल के फ्रेंड्स है, या फिर जिनसे मैंने कभी बात करी है, एंड आई नो दैट दे हैव समथिंग टू शेयर. सो उसमें आई हैड आस्क्ड धरा, जो मुझे NSS में मिले थे. So I had asked her if she had something to share about, and she had shared about her mom कि कैसे उन्होंने अपनी ये एज पर, मतलब she is around 45 or something, and where she had started something of her own. She had restarted her life. She had the courage to begin something new for herself, right? तो वो स्टोरी मैंने डाली थी लिंक्डइन पे, और वही धरा ने अपनी मॉम को बताई थी कि look, I have shared your story, and she was so happy to just look at it. तो मेरे को उस बात की बहुत ज्यादा खुशी हो गई कि wow, I was able to give happiness to one mom. Like it is so good जब तुम्हारी वजह से कोई हंस पा रहा है. Like it's brilliant if you can do that for someone. And I like that so much. तो मेरा जो इंस्टाग्राम वाला पेज है ना, if you know that, उस पे भी मैंने वो वाला डाला था मॉम, और फिर I would never like to forget this thing वाला. याद है क्या?
आई डोंट रिमेम्बर सच्ची, बट आई गेस इसको काफी टाइम हो गया है, गेस एक 1 मंथ तो हो ही गया है ये सारा सीरीज खत्म हुआ उसको पोस्ट का। अरे 1 मंथ से ज्यादा ना, ये तो कभी ऑफिस चालू उसके पहले किया था ना, जब आई गेस जुलाई से पहले याद है था, मेरे को। जून में था। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, जुलाई में मैंने ज्वाइन करा, मैंने जून में चालू करा था और जुलाई के मिड या थोड़े दिन तक चला था, ऑफिस चालू होने के बाद, मतलब मेरे पास पोस्ट रेडी थे, बस हाँ अभी एक एक वीक के डिफरेंस पे डाल रहे थे, इसलिए हाँ जुलाई के मिड तक चला था। हाँ, बट मुझे सो पोस्ट या वैसे तो याद है, और इनका रतन टाटा का भी तूने डाला था, उनका भी याद है। हाँ। हम्म, तो इसमें और उनका बाकी भी किस काफी किस की अच्छा था। स्टोरीज है, लाइक ये तो तूने जैसे बोला कि तू जिनको जानती थी और तुझे वहां से स्टोरीज मिली, तो ऑल 10 ऑफ द स्टोरीज आर दैट कि तू जिनको जानती है कि हाँ तूने कहीं किसी को रीड किया और फिर उनका डाला है, लाइक यू हैव नॉट मेट देम पर्सनली और डायरेक्टली, ऐसा कभी नहीं हुआ है, स्टिल उनका स्टोरीज डाला हाँ। है। हाँ। हाँ। सो ऐसा नहीं था, सो वी हैड दिस लिमिटेड 10 स्टोरीज राइट, दैट वी कैन पुट ऑन, लाइक मतलब मैंने सोचा कि 10 स्टोरीज डालते हैं अभी के लिए, व्हेन आई राइट, हाँ। स्टार्टेड। सो वी आई जस्ट हैड दिस गोल कि 10 स्टोरीज डाल रहे हैं, नॉट मोर नॉट लेस 10। सो काफी सारे जो ऐसे आसपास में हैं उन सबको टेक्स्ट किया कि आई एम प्लानिंग दिस, इफ यू हैव अ स्टोरी टू शेयर प्लीज शेयर। एंड फिर उसमें से कम हो के I had this 10. So obviously first would be the people that I would know, right? अगर राइट, उसमें हाँ। नहीं आ रहे then I would move out to someone who want to share, and क्योंकि अपने ही लोग इतने सारे हैं, इतने उनके सारे, पास से हाँ। 10 स्टोरीज मिलना इज लाइक, हाँ अब मतलब 10 स्टोरीज मिलना इट वाज लाइक नॉट सो बहुत डिफिकल्ट आसान है, थिंग, हाँ। राइट? और ऐसा नहीं है कि हमें कोई अच्छी चीज जानने के लिए कहीं बाहर ही जा, एग्जैक्टली राइट, व्हाट यू डूइंग राइट नाउ, राइट। कि कुछ अच्छा जानने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत है, हमारे जरूरत नहीं है। आसपास ही इतना सारा अच्छा हम्म। है, राइट? सो या एक एक किंजल का भी था, दैट वाज प्रीटी अमेजिंग। शी वाज जस्ट ट्रैप्ड, जहाँ जब काफी हैवी रेन्स हुई थी, एंड शी लुक्ड एट द मैन who was there on the hoarding जो होती है, if you remember the story। तो शी वाज लाइक कि यार मैं फंस गई हूँ ट्रैफिक में, मेरे पास कोई कम्युनिकेशन का मीन्स नहीं है, एंड दिस पर्सन is there on the hoarding because he has a family to look after, and it's हाँ, हाँ, just हाँ, so moving and touching to read it, right? हाँ। So it's a story where you just look outside and you know कि हम बस बहुत सारी petty चीजों पर अपना time waste कर रहे हैं राइट, that actually do not matter, and there's राइट। a lot of gratitude that we can show कि हमारे आसपास ये सारी चीज है। ग्रेटिट्यूड से याद आया, हम लोग का ना कॉलेज में ये एक चीज था, प्रेरणा मैम ने हम लोग को आई गेस सेकेंड ईयर में ये करवाया था। So she was like कि you write about everything you are gratitude about, तो मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे तुम्हें अच्छा लगता हो, मतलब you are happy that you have those things, you are happy राइट, that you हाँ। have two hands that can walk very well, you are happy that you have one pair of eye that is working perfectly, and you can look at everything and can see everything, not unlike the people who are not actually able to see the colors of the light, राइट, and it's very simple yet very meaningful। तो मोस्टली ये चीज होती है कि जो भी चीज मीनिंगफुल होती है, जिसमें बहुत सारा मीनिंग भरा होता है, वो बहुत सिंपल होती है करने के लिए। ऐसे नहीं है कि कोई बड़ा मतलब स्काई डाइविंग ही करनी पड़ेगी तुम्हें खुशी पाने के लिए, राइट, ऑब्वियसली इट्स राइट। एन एडवेंचर, यू गेट एड्रेनलिन रश, बट देन जो छोटी वाली खुशी होती है वो आराम से किधर भी मिल जाएगी, लाइक मतलब दादी के साथ तुमको बोलो कि बस तेल लगा दो, happiness, राइट, so good that way। बट आई मतलब फील हम लोग दादी, मोस्टली, हम सब ना इतने बिग मोमेंट्स के पीछे जा रहे हैं ना कि ये चीज हो जाएगी तब या ऐसा कुछ, तो जो छोटे छोटे स्मॉल मोमेंट्स है ना ये हम मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज इन दिस लॉकडाउन मैं यूजुअली वॉक किया करती थी, मतलब स्पेशली मुझे वॉक के लिए नहीं जाना पड़ता था क्योंकि मेरा डे का इतना वो हो ही जाता था, बट अभी सिंस जब से मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की है 7 in the morning, तो यहाँ पे देखेगी ना लोग इतना जल्दी उठ रहे हैं, कोई लोग जो रास्ते पे बैठ रहे हैं वो लोग अपना पूरा सेटअप कर रहे हैं, एंड देन यू रियलाइज कि यू आर सो ग्रेटफुल दैट यू हैव अ शॉप और यू हैव समथिंग स्टेबल वेयर यू कैन अर्न मनी,
ये चीज कभी भी कोई भी आएगा उठा के लेके जाएगा। या तो फिर जितने भी फ्रूट सेलर्स है या वो लोग कितना सुबह आते हैं, मतलब जस्ट इमेजिन कि ये लोग यहाँ पे पहुंचे तो इनसे पहले जो होलसेलर्स रहेंगे जो मतलब फ्रेश फ्लावर्स या फ्रूट्स या लेके आएंगे वो कितना जल्दी निकलते होंगे। एंड कहीं ना कहीं वी आर सो लकी कि हमें 8 o'clock के पहले नहीं उठना पड़ता, 10 बजे के पहले उठना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे सर पे वो लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। वी आर स्टिल लकी ना कि हमें, हमारी जो जनरेशन है उनको सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठ के चीजें करनी है, हमें बाहर जाके नहीं करना है। हम अगर ट्रैवल भी कर रहे हैं तो हमें जाके ऑफिस में एसी वाले रूम में बैठ के चीजें करनी है, वो फिजिकल स्ट्रेस नहीं है जो उनको मिल रहा है। तो अगर ऐसी चीजें देख, अभी तो सिंस यहाँ पे लॉकडाउन है और ट्रेन और ये सब बंद है, I literally see people standing for bus and यहाँ पे बस आती है half an hour पे। तो अगर उनको 11 o'clock को पहुंचना है ना, बिकॉज सब लोग कार या कैब अफोर्ड नहीं कर सकते और काफी कंपनीज ये प्रोवाइड भी नहीं कर पा रही है चीजें, तो वो लोग बाय बस जा रहे हैं। यू वोंट बिलीव 200-300 लोग खड़े रहते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30 को, क्योंकि उनका टर्न आते आते 8:30 हो जाएगा। तो ये चीज रोज हो रही है। मेरा खुद का कजिन है, उसको CST जाना रहता है, तो वहां पे 11:30 को रीच करने के लिए यहाँ से वो 7:30 की बस लेता है। तो ये एक आध चीज कभी कभार ठीक है, बट ये चीज रोज करना इज रियली अप्रिशिएबल। मतलब हम जो देख रहे हैं ना कि बाहर कोई और पर्सन, कोई थर्ड पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमारे आजू बाजू में ही लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें बस वो देखना जरूरी है कि अच्छा ठीक है ये भी स्ट्रगल कर रहा है, ये भी कर रहा है। हम सब इतना दूर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि नजदीक में जो है वो दिख ही नहीं रहा है। तो ये चीज तो है। हाँ, ग्रेटिट्यूड सेशन सबके होने चाहिए। जो तुम्हारी टीचर ने ये एक्टिविटी दी ना, ये एक्टिविटी आई फील कि सबको करनी चाहिए, बिकॉज एक पॉइंट पे तुम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए और ग्रेटिट्यूड ही चीज है जो तुमको वापस ले आएगी वहां से एक राइट डायरेक्शन पे।